ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले देखें z+z³ + 8 है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखें क्या मैं इसको लिख सकता हूं z³ और 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं। a³ + b³ का फॉर्मूला अब आपने बताना है। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a² माइनस ab + b², ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दें जरा। तो z+2 और z² माइनस 2z, मैं z को कट के साथ लिख रहा हूं, और 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये तो फैक्टराइज हो गया है, इसका आंसर हमारे पास यही रहना चाहिए। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इट्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ z² माइनस 2z + 4 = 0। इसको आपने = 0 किया है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो a की वैल्यू यहां पर 1 है और b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 4 है। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि यहां पर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूं, z = -b + b² - 4ac/2a। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, तो मैं यहां पर b की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर देता हूं, -2 + -2 का स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूले में -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4/2 × 1। सो इसके सामने ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि चले नीचे जाते हैं, फिर 1-2 स्टेप ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 4s are 16, ओके, ओवर 2। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहां देखें z = 2 प्लस माइनस, यहां पर 4 - 16 जो है वो -12 आ जाएगा ओवर 2। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 + -4 × 3 × -1, 4 3s are 12 और -1 इसलिए लिखा है। अभी आपको समझ आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आयोटा। लास्ट लेक्चर में भी आपको क्लियर मैंने किया था। ठीक है, फिर भी लिख देता हूं, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, और आयोटा जो होता है वो -1 स्क्वायर रूट की इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब यहां से ये 2 जो है कॉमन चला जाए, इसके साथ कट हो जाए, तो मेरे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा ओवर 2, 2 से क्या हो गया कैंसिल। अब हमने जो फैक्टर्स लिखने हैं, एक फैक्टर तो हमने लिखना है z+2, और इसके जो दो फैक्टर बनेंगे z यहां पर प्लस माइनस, ठीक है, और z माइनस प्लस के साथ एक दफा आएगा और एक दफा माइनस के साथ आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टर्स z-2 और सॉरी z+2 है, और z-1 प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और मैंने रेड ब्रैकेट के अंदर सॉरी इसको लिखा है ताकि आप ब्रैकेट खुद ही ओपन करेंगे। ठीक है, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, चलें इसको मैं इस तरह वाली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। स्क्वायर ब्रैकेट z माइनस और क्या आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एक दफा हमने प्लस के साथ लिए वैल्यू और एक दफा माइनस के साथ, क्योंकि यहां पर आ रहा था 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो मैंने एक दफा प्लस लिया और एक दफा माइनस। एक स्टेप और मजीद आपने करना है, ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो साइन विल बी चेंज और यू विल गेट द रिक्वायर्ड बुक आंसर। ठीक है जी, इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
तो हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जरा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, -100 z रेज पावर 4। तो हम माइनस आ रहा है तो एक प्लस होगा एक माइनस, डिफरेंट साइन के साथ लेना पड़ेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ मिड वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है। तो 25 के साथ आप प्लस ले लें और 4 के साथ आप माइनस ले लें तो आपके पास जो है वो 25 इंटू 400 आ जाएगा। सो सी हियर हमारे पास मैं आपको कह रहा हूं z4 प्लस 25 z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 100। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो z प्लस 4 है तो 2 कॉमन चला गया, ठीक है, तो 2 रह जाएगा तो 25 आ जाएगा, साथ में से z स्क्वायर कॉमन चला गया। यहां से 4 कॉमन ले तो z स्क्वायर प्लस 4 25 टाइम्स जो है 100 होता है। ये देखें दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं तो इट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये उसका साइन होता है। अब यहां पर आप लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 25 और फिर लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 4। ओके, अब आप दोनों को, चूंकि हमें आंसर चाहिए तो हम दोनों को लेट करते हैं इक्वल्स टू 0, z स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 और z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 25 राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस 25 आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां प्लस माइनस आ जाएगा और 25 के साथ माइनस भी है तो मैं इसको अभी अलग से लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, z आ गया और प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। यहां देखिए 4 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और आपने स्क्वायर रूट लेना है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, हमारे पास फैक्टर 4 फैक्टर्स बनेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं फैक्टर्स आर, क्या बनेंगे जी, z माइनस 5 आयोटा और z प्लस 5 आयोटा, ओके, और एक बनेगा z माइनस 2 और एक बनेगा z प्लस 2। z को मैंने कट के साथ लिखा है, चूंकि एक दफा प्लस आ रहा है एक दफा माइनस आ रहा है तो हमने इसको z से माइनस करना होता है, बहरहाल दोनों फिर भी चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे और आंसर सेम रहेगा आपका, ठीक है जी। तो आपने एक में माइनस कर देना, किस में प्लस और फिर माइनस फिर प्लस। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिए z4 को हम और 16 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे पास जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं स्क्वायर के वो अप्लाई कर सकें। तो 16 को मैं 4 स्क्वायर लिखा है। अब मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखना है, जी स्क्वायर माइनस 4 और जी स्क्वायर प्लस 4। ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, अगर करेंगे भी तो वो आयोटा की फॉर्म में करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, बहरहाल इसको मजीद हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दें z प्लस 2, z माइनस 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। इसको आप लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस आपके पास वैल्यूज आ गए हैं। This is your answer.